अगर आप नीति वचन 31 अध्याय के ऊपर देखो तो बाइबल कहती है कि ये अध्याय जिसने लिखा उसका नाम था राजा लमूएल। ये राजा लमूएल है कौन? और ये राजा सलाह देता है, और क्या सलाह देता है? यहाँ पर आज हम महिला दिवस को मना रहे हैं, सो जैसा 31 अध्याय का बार बार यहाँ पर उपयोग हुआ है। राजा लमूएल जो है और कोई नहीं, खुद राजा सुलेमान है। यहाँ पर राजा सुलेमान अपने अपनी पहचान छुपाई है। वो अपना नाम इस्तेमाल करने के बजाय, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक व्यक्ति के बहुत सारे नाम होते हैं, उर्फ। ओके, तो यहाँ उसने अपना जिक्र लमूएल के रूप में किया है। और ये जो वचन उसने लिखे हैं ये उसके अपने वचन नहीं, तो बाइबल कहती है कि उसकी माता के शिक्षा थी जो उसने उसको सिखाया था। एक स्त्री, उसके कई किरदार हैं, और 31 अध्याय में हम देखते हैं कि एक स्त्री न केवल किसी की पत्नी है, वो किसी की माता है, वो एक कारोबारी है, और वो अपने परिवार के लिए बहुत बड़ी आशीष है। नीति वचन 14:1 कहता है कि बुद्धिमान स्त्री अपनी बुद्धिमानी से घर को बनाती है, लेकिन एक मूर्ख स्त्री अपने ही घर का सत्यानाश कर देती है। दो तरह के लोग हैं चर्च में भी, दो तरह के लोग बैठते हैं, एक बुद्धिमान है और एक मूर्ख है। बाइबल कहती है जब यीशु आएगा तो मूर्ख पीछे छोड़ दिए जाएंगे और जो बुद्धिमान है वो उठा लिए जाएंगे। अभी आप डिसाइड करो कि आप मूर्खों में आते हो या बुद्धिमानों में। सुनो, यहां पर पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद हम मूर्ख नहीं रहते, परमेश्वर हमें बुद्धि से भरता है, लेकिन वो बुद्धि हमारे जीवन से दिखाई देनी चाहिए। दुनिया में कहती है कि हर सफल व्यक्ति या आदमी के पीछे कौन होता है? एक औरत का हाथ होता है। तो एक औरत या तो अपने घर को आबाद कर सकती है या वो अपने घर को बर्बाद भी कर सकती है। आज देखो उस कलीसिया में सबसे ज्यादा संख्या स्त्रियों की है। ओके, तो प्रभु की स्तुति हो सारे हस्बैंड जो यहाँ पर आए हैं। मैं भी एक पति हूँ, और जब मैं घर से बाहर होता हूँ तो मेरे घर और बच्चों का ख्याल कविता रखती है। देखिए बाइबल कहती है 31 अध्याय में ये स्त्री क्यों अपने परिवार के लिए आशीष है। अगर आप ध्यान दो, वचन 10 में लिखा है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी। अब ये मूंगफली नहीं, मूंग मतलब क्या? मूंगों से। मराठी शब्द मालूम है? कुंदन। कुंदन किसको बोलते हैं मालूम है? नहीं मालूम ना। कुंदन का मतलब है शुद्ध सोना। मूंगे इसका मतलब है शुद्ध सोना, मूंगफली नहीं। तो यहां पर बाइबल कहती है कि एक स्त्री, एक भली पत्नी, अगर आपको अच्छी पत्नी मिल गई तो आपका पूरा लाइफ सेट है, आपका पूरा जीवन खुशियों से आबाद हो जाएगा। बट अगर आपने किसी मूर्ख स्त्री से शादी की तो फिर आपका जीवन जीवन भर आपको रोना पड़ेगा। सो जो भली पत्नी है उसका कीमत, उसका मूल्य शुद्ध सोने से भी ज्यादा है। और बाइबल कहती है उसके पति के मन में, जितने पति यहाँ पर, बाइबल कहती है उसका पति उस पर भरोसा करता है। भाई घर से बाहर हूं लेकिन मुझे मालूम है मेरी पत्नी घर का सारा देख रेख करेगी। जब मैं बाहर से आता हूं मैं देखता हूँ घर पूरा साफ सुथरा है, घर का सारा, क्या बोलते हैं ना, पसारा निकाला हुआ है, एकदम चमक रहा है घर, तो मैं समझ जा रहा हूँ कि आज अभी बहुत मेहनत किया है कविता ने। तो जितने जो पति है वो अपनी पत्नी की सराहना करे, तारीफ की पुल बांधे, राइट, उनको बताए कि वो कितना मेहनत कर रही है, वो कितना परिश्रम करती है, उनका हौसला बढ़ाए। देखो यही सब चीजें एक पत्नी अपने पति से अपेक्षा करती है। ओके, सो यहाँ बाइबल कहती है उसके पति के मन में उसके लिए विश्वास है। वचन 12, वो अपने जीवन के सारे दिन उससे बुरा नहीं भला व्यवहार करती है। कौन किससे व्यवहार करती है? पत्नी उसका अपमान नहीं करती, वो अपने पति का अपमान नहीं करती है, लेकिन वो उसके साथ कैसा बर्ताव करती है? सुनो, आपको वही मिलेगा जो आप बोएंगे। अगर एक पति अपनी पत्नी का सम्मान करेगा, प्यार करेगा, तो उसको बदले में क्या मिलेगा?
दूध दोगे तो खीर मिलेगा। हाँ, क्या? खीर 100% खीर मिलेगा। बढ़कर बदतमीजी किया तो खाना। पति पत्नी दोनों अलग नहीं है, पति पत्नी एक है। बाइबल कहती है जिसको परमेश्वर ने एक किया है उसको कोई अलग। पति पत्नी के बीच में किसी को नहीं आना चाहिए, सिर्फ परमेश्वर। ओके, जो धागा 3 गांठ से बंधा है उसको कोई तोड़। सो बाइबल कहती है एक अच्छी पत्नी अपने पति का क्या करती है? सम्मान करती है। वचन 13, वो ऊन और सन ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती, मजबूरी के साथ। आजकल फैशन हो गया है कि घर में औरतें, घर में काम करना उनके लिए एक बोझ हो जाता है। आप देखो छोटे छोटे काम के लिए नौकर चाहिए, बिना नौकर का उनका दाल। बट देखो ये पूरा घर का काम प्रसन्नता से कर रही है। वो स्वेटर भी बुन रही है क्योंकि उसको मालूम है अभी ठंडी का सीजन आने वाला है, बच्चों को ठंडी लगेगा, गर्म कपड़ा कौन देगा उनको। वो अपने हाथों से क्या कर रही है? ऊन ऊन बुनती है। देखो वचन 14, वो व्यापार के जहाजों के सामान, अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। उसको मालूम मेरे घर में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सो वो दूर से पहले ही वो सारी चीजों की लिस्ट बनाती है। देखो कितनी बुद्धिमान है, उसको मालूम मेरे घर में कौन सा पर्दा अच्छा लगेगा, मेरे घर में कौन सा कलर अच्छा लगेगा, कौन सी वस्तु लगाने से मेरे घर की शान बढ़ेगी, और वो सारी चीजें बाहर से मंगवाती है। इसका मतलब वो धनवान है, वो गरीब नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप अच्छी चीजों का इस्तेमाल करें, अच्छे कपड़े पहने। ओके, मुझे अच्छा लगता है मेरी पत्नी जब भी बाहर निकलती है तो उसको मालूम है क्योंकि वो किसको रिप्रेजेंट करती है। हाँ, आप लोग काम पर जाते हो, कबर्ड से निकाल के कपड़ा पहन के जाओगे तो आपका सोच क्या है वो आपके कपड़ों से मालूम पड़ता है। सुनो यहाँ पर, शादी में अगर आप जाते हो, हाँ, बाल नहीं बनाया है, कपड़े को इस्त्री नहीं है, मुंह पे पाउडर नहीं लगा है, जाएंगे आप लोग? अभी कोमल ने बताया यहाँ पर सुंदरता क्या है? व्यर्थ है। सुंदरता को बुरा नहीं बोला क्योंकि हर सुंदर चीज परमेश्वर ने बनाई है। सो अगर आप सुंदर दिखना चाहते हो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कौन बदसूरत दिखना चाहेगा? अब शादी में बिना मेकअप के जाओगे, सबसे अलग आप ही दिखोगे। हाँ, दिखोगे कि नहीं? सुनो यहां पर, आप किसको रिप्रेजेंट करते हो? आपका परमेश्वर भिखारी नहीं है, आपका परमेश्वर, आप कौन है? आप राजा हो। और राजा कैसे कैरी करते हैं मालूम है? कि राजकुमारी कैसे कैरी करती है? क्योंकि वो किसकी बेटी है? हाँ, हेलो, सुनो यहाँ पर, सुंदरता को व्यर्थ इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर हमारा पूरा फोकस सिर्फ सुंदरता पर है, परमेश्वर पे नहीं है, तो ये सुंदरता, ये जवानी, ये सब क्या हो जाएगा? ढल जाएगा। आज आपके सर पे बाल हैं और 10 साल के बाद बाल नहीं रहेंगे। यस, आज आपके चेहरे पर तेज है, चमक है, शायद ये तेज और चमक कुछ सालों के बाद चला जाएगा। वो हिंदी गाना सुना है क्या? गोरे रंग पे ना इतना, गोरा रंग 2 दिन में। सुना है ना? अरे क्या पास्टर बहुत गाना सुनते हैं। नहीं, देखो घमंड मत करो, सुंदरता, आप सुंदर देखो, सुंदर दिखना गलत नहीं है। लेडीज, परमेश्वर आपके मेकअप के खिलाफ भी नहीं है, नहीं तो फिर शादी के दिन भी मेकअप मत करो, ऐसे ही जाओ। सुंदर दिखना गलत नहीं है, बट सुंदरता का घमंड मत करो। नम्र रखो खुद को, दीन रखो, यही सबसे अच्छी सुंदरता है। राइट, अपने आप को अगर आपने दीन नम्र रखा है, परमेश्वर का तेज आप पर चमकेगा, आप सुंदर दिखाई दोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नियम मत बनाओ, ये मत करो, वो मत पहनो, ये मत पहनो। सुंदर दिखना, क्योंकि आप किसकी बेटी हो? बोलो, मैं राजा की बेटी हूं। सो यहां पर ये स्त्री जो है वो अपने परिवार के लिए ब्लेसिंग है। क्या आप अपने परिवार के लिए आशीष हो? आज कई स्त्रियां सुबह 4 बजे उठ के काम करती हैं,
सुबह 4 बजे उनका दिन शुरू होता है। मुझे याद है मैं सोया रहता था, मेरी मम्मी 5 बजे उठ के वो किचन में उसका लाइट चालू है और उसका चपाती बनाना चालू है, क्योंकि मालूम है अभी मेरा पति हस्बैंड काम पर जाने वाला है, उसको डब्बा देने का है, घर का खाना बनाना है। उनका टाइम कभी से चालू होता है, फिर हमको नींद से उठाएंगे, चल रहे हैं उठ से स्कूल स्कूल जाने का टाइम हो गया, फिर हमको निलाएगी, फिर कपड़े पहनाएंगे, हमारा डब्बा पैक करेंगी। महिलाओं को जब परमेश्वर ने बनाया ना, उनको पता नहीं एक अजीब सामत परमेश्वर ने दी, वो सब कुछ सह लेती। हाँ? मजा ले कोई पति अपने बच्चों को संभाल कर दिखाए। हाँ? मैं तो कभी कभी कंटाया कविता दिख दिख नहीं होता है जब रोना शुरू करते बच्चे, बाप रे ये क्या करूं। हाँ? कान में एकदम ना एकदम ये हो जाता है, बट माए कैसे संभालते मालूम नहीं बच्चों। हाँ? कभी कभी गुस्सा से मार इसको दो, बट माँ लोगों को पता है बच्चों को कैसे शांत करना है, राइट, कैसे उसको दुलार करना है, उसको चुप बैठाना है, राइट। कभी कभी मेरे बच्चे मेरे से नहीं, इससे ज्यादा डरते, उसको सिर्फ उसने आंख दिखाया, हाँ उसको समझ गए उन लोग अभी मम्मी। तो देखो एक स्त्री जानते अपने परिवार को कैसे चलाना है। एक स्त्री जानती है कि कैसे अपने परिवार के लिए वो आशीष बन सकती है। देखो आगे क्या लिखा है वचन 17, वो अपनी कमर को बल के फेटे से कसती है। मालूम है ना, जब स्त्रियों को काम करना होता है वो कमर क्या करती, कस लेती है, अपनी पल्लू को क्या करती है, बट बाइबल कहते है वो बल से अपनी कमर कस लेती है, अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है, परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया बुझता नहीं है। कई स्त्रियां बिजनेस करती है, वो घर का भी काम संभालती, बाहर बिजनेस करती है। उनको पता है कि घर में अगर ज्यादा पैसा आएगा तो हम बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, घर में बहुत सारे घर की जरूरत पूरी हो सकती है। देखो एक पति को जब कम सैलरी होता है तो पत्नी भी कंधे से कंधा उसका साथ निभाती है। अगर आप जॉब नहीं कर सकते हो, घर संभालो बहुत अच्छे से। पर देखो यहां पर ये पत्नी अपने पति के लिए लाभ का व्यापार करती है और उसका दिया रात को भी बुझता नहीं, यानी वो रात को भी आराम नहीं कर रही है। वचन 19, वो अटेरन हाथ में लगाती, चरखा पकड़ती। वचन 20, वो दिन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। देखो आप आशीषित हो, इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है, आप अपना हाथ पीछे नहीं लोगे। जब भी कोई मदद के लिए दरवाजे पे आएगा, आंटी मुझे एक वाटी चीनी बनता है, ले लो, चाय पत्ती चाहिए, ले लो, आज घर में कुछ नहीं बना है, दाल मिलेगा क्या, यस दाल के साथ रोटी भी है। वो दिन दरिद्रों के लिए अपनी मुट्ठी खोलती है। देखो ये ब्लेसिंग है। कुछ लोग देने में विश्वास नहीं करते क्योंकि वो गरीबी की मानसिकता में जी रहे। तो बाइबल कहती है वो दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है, वो अपने घर आने के लिए हिम से नहीं डरती, यानी ठंडी के सीजन से नहीं डरती। वो सब लोगों के लिए लाल कपड़े बनाती है, यानी लाल कलर का स्वेटर। 22, वो तकिए बना लेती है। सूक्ष्म वस्त्र सन और बनी के रंग बैंगनी रंग के होते हैं, यानी वो अपने घर का देखो डेकोरेशन इंटीरियर वो सब संभालती है। कौन सा पर्दा लगाना चाहिए, 10 दिन से ज्यादा हो गया पर्दा चेंज करो, वॉशिंग मशीन में धो, तकिए का कवर चेंज करो, बेडशीट बदलो, ये सब पति कर पाएगा क्या? इसके लिए एक औरत अगर घर में ना हो ना, वो घर घर नहीं होगा। इसलिए बाइबल कहती है बुद्धिमान स्त्री अपने हाथ से घर बनाती है और मूर्ख स्त्री अपने हाथ से घर को क्या करती है। वचन 25, वो बल और प्रताप का पहरावा पहने रहे थे और आने वाले कल के विषय पर हंसते हैं, यानी उसे भविष्य का डर नहीं है, वो आने वाले कल पर हंसते क्योंकि वो अभी से तैयार है कि चाहे कुछ भी परिस्थितियां हो जाए उसका कुछ बिगड़ने नहीं वाला है, क्योंकि वो बुद्धिमान है। देखो बाइबल क्या कहती है, वचन बुद्धि 26, वो बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती है। उसके बच्चे भी उठकर सवेरे उसको धन्य कहते हैं और उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी ही प्रशंसा करता है। देखो हर पत्नी चाहता है कि उसके पति उसका तारीफ करे, बट ये तभी संभव होगा जब आप खुद को साबित करोगे। एक बुद्धिमान स्त्री का पति भी उसकी तारीफ कहता है। देखो बहुत से स्त्रियों ने अच्छा काम किया है, परंतु तू उनमें सबसे श्रेष्ठ है। बहुत सारी स्त्रियों ने अच्छा काम किया है, लेकिन बाइबल कहती है
जो अपने बाल बच्चे, परिवार, पति, अपने घर को संभालती है, वो सर्वश्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, आप बुद्धिमान हो, आपकी प्रशंसा की जाएगी। परमेश्वर का भय मानने का मतलब है कि आप दूसरों के समान जीवन नहीं जियोगे। आपके मन में आपके पति का प्यार, डर, इज्जत, उसकी इज्जत का डर रहेगा कि मैं अगर कुछ गलत कदम उठाओगे, मेरे पति का नाम खराब होएगा, मेरे परिवार का नाम खराब होएगा, बच्चों का नाम खराब होएगा। सो आप देखो, एक भली स्त्री परमेश्वर के डर में चलती है और इसलिए बाइबल कहती है कि उसकी प्रशंसा की जाएगी। वचन 31, उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो। सो परमेश्वर ही है जो फलों को देता है। आप देखो, पूरी बाइबल में परमेश्वर ने कई स्त्रियों का इस्तेमाल किया। सो स्त्रियां, आप संसार पे प्रभाव डाल सकती है, आप संसार पर जो है परमेश्वर के प्रभाव को ला सकते हैं, परमेश्वर को महिमा दिला सकते हो। अगर आपका पति विश्वासी नहीं है, आपका चाल चलन, आपका जीवन देखकर वो प्रभु में आ जाएगा, आपका जीवन खुद उनके लिए बाइबल बन जाएगा। आमीन, हालेलुया।